सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्तन फ़वक्तन जो है हम लोगों की आवाज़ पुल के राब्ते से जो है वो ज़िला इंतज़ामिया के साथ साथ यूटी एडमिनिस्ट्रेशन तक भी पहुंचाते हैं। तो आज जिस मकसद के लिए आपने जो सवाल मुझसे पूछा है, मैं इसका जवाब जो है आपको देना चाहूँगा। हालांकि पूरी इंतज़ामिया जानती है, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जानती है, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जानती है, वक्ती हुकूमत जानती है कि पीडीडी का महकमा जो है हमारे लोगों के साथ कौन सा बर्ताव कर रहा है। अगर आप बिल के हवाले से पूछेंगे तो बिल में जो है वो कोई भी कटौती जो है वो नहीं होती है। आज भी डिजिटल के दौर में हमारे लोग जो हैं वो क्रेट की तार बांधे हुए हैं, और साथ में हमारे लोगों के पास आज भी जो है वो पोलों की दिक्कत है। आज भी हमारे लोगों के पास जो है वो लकड़ियों के पोल लगाकर जो है आप अपने घर लाइट लेकर गए हुए हैं। अगर मैं बिल की बात करूं या इनके टैक्स की बात करूं, मैं एक ही बात पूछना चाहता हूं कि एक पोल से एक ही लाइट, एक बल्ब का जो है 4 भाइयों को अलग अलग से किराया देना पड़ता है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि डिजिटल के दौर में भी अगर आज भी हमारे लोग जो है क्रेटू वाली तार लगाएंगे, और साथ में आज भी हमारे लोग जो है वो लकड़ियों के खंबे लगाकर जो है अपने घर लाइट लेके जाएंगे, तो फिर किराया किस चीज का हमसे जो है वसूल किया जाता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही गुजारिश करूंगा कि कम से कम हमारे लोगों को जो है वो रियायत की जाए, किराए में कटौती की जाए, और साथ साथ में जो हमारे लोगों के साथ नाइंसाफी होती है वो नाइंसाफी बंद की जाए। हमारे लोगों को पोल फराम किए जाए, हमारे लोगों को तारे फराम की जाए। उसके बाद भी अगर किराया लिया जाता है तो मैं कहूँगा ये अच्छी बात है। लेकिन आज भी हमारे लोगों के पास जो है लकड़ी के खंभे हैं, करेट की तार लगाकर हमारे लोगों ने जो है वो अपने घर लाइट लेके गए हैं, लेकिन किराया वही 370, 375, 395 के आसपास आता है। ये हमारे लोगों के साथ जो है वो नाइंसाफी है। देखिए, जहां तक आपने सुलूनिया और साथरा की बात की है, ये बल्कि डिस्ट्रिक्ट पुंछ के साथ पहले से बदनसीबी रही है। डिस्ट्रिक्ट पुंछ का अगर इतिहास उठाकर देख लो, कभी रियासत हुआ करती थी, लेकिन आज डिस्ट्रिक्ट तक महदूद है, और इस बात तक महदूद है कि हमारे गरीब लोग किराया देने के बाद भी जो है वो लकड़ी के खंबे लगाए हुए हैं और करेटू की तार लेकर जो है अपने घर लाइट लेकर गए हुए हैं, लेकिन किराया जो है वो पूरा दे रहे हैं। हमारे लोगों का सच कहना है, जो लोग इस चीज की आवाज उठाएंगे उसकी आवाज दबाने की कोशिश की जाती है। अगर हमारे लोग ये कहेंगे कि हमारे घर में जो लाइट है वो क्रेट के तार से आई हुई है, हमारे पास पोल नहीं, हमने लकड़ियों के खंबे लगाए हुए हैं, और ये बात सच आपने कही है कि 100% उनकी लाइट जो है वो काट दी जाएगी, उनको अंधेरे में झोंक दिया जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये गुजारिश करूंगा कि हमारे लोगों के साथ नाइंसाफी ना की जाए, हमारे लोगों को पोल फराम किए जाए, तार फराम किए जाए, ताकि वो प्रॉपर तरीके से जो है वो सरकार की इन स्कीमों का फायदा जो है वो ले सकें। आदाब। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूं आपके मीडिया चैनल का, जो फ़क्तन फ़वक्तन जो है आवाम की आवाज़ को, आवाम के मसाइल को हाईलाइट करते रहते हैं, और ज़िला इंतज़ामिया हो, चाहे यूटी इंतज़ामिया हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, वहाँ तक आप आवाज़ जो है वो पहुँचाते हैं। और आज का जो मुद्दा है वो लाइट को लेकर जो मुद्दा है, जैसे कि आपने कहा कि बिजली की जो मुश्किलात हैं, आप देखेंगे जहाँ तक हमारे ज़िला पुंछ के दूर दराज गाँव का सवाल है, चाहे मेरा गांव हो, चाहे ज़िला पुंछ के सभी गांव हो, तमाम गांव, मेरे गांव का मैं आपको बताता चलूं कि अगर थोड़ी सी बारिश पड़ेगी या हल्की सी हवा चलती है तो लाइट कट कर दी जाती है, और उसका रीज़न ये बताया जाता है कि जो तारें हैं वो सही से नहीं लगाई गई हैं। तो ये जो तारें सही से नहीं लगाई गई हैं, ये आवाम की नाकामी नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ कि ये ज़िला इंतज़ामिया की नाकामी है, पीडीडी की नाकामी है कि उन्होंने खंभों के बजाय, पोल के बजाय जो है पेड़ों के ऊपर, दरख्तों के ऊपर तारें जो हैं वो लगाई हैं। लकड़ी के जो पोल हैं वो लोगों ने खुद से जो है वो लगाए हैं और उसके ऊपर तारें लगाई हैं, और जैसे ही थोड़े से मौसम जो है वो ख़राब होता है तो लाइट जो है वो कर दी जाती है, और आवाम को बहुत सी मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ता है। और इसके लिए आवाम जो है वो ज़िम्मेदार नहीं है, हालांकि आवाम को इसका ज़िम्मेदार ठहराया जाता है, और आवाम के जो मसाइल हैं उन पर कोई भी नज़रसानी नहीं की जाती है। आज आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ मेरे गांव शिंद्रा का सवाल है, वहाँ हल्की सी बारिश होने के बाद, हल्की सी हवा चलने के बाद जो बिजली कट कर दी जाती है, वहाँ न सिर्फ आवाम मुतासिर होती है, उस आवाम में स्टूडेंट तबका है, पढ़ने लिखने वाला जो बच्चे हैं वो मुतासिर होते हैं। और आज के इस दौर में जब दुनिया जो है वो बहुत आगे जा चुकी है, तरक्की याफ्ता जो मुल्क है वो बन चुका है, डिजिटलाइजेशन का वक्त है,
और उस दौर में भी आज बिजली की जो शार्टेज है उससे आवाम को दो चार होना पड़ता है। ये बहुत ही अफसोस की बात है।